Hello and welcome you all in the third day of online spoken English course. Today we will discuss about the eatable vocabulary. Eatable कहते हैं खाने पीने की चीज़ों को, तो वो तमाम चीज़ें जिनकी आपको जानकारी होनी चाहिए, जिनके मुतालिक नॉलेज होना चाहिए, आज उसके मुतालिक हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या आप कभी किसी सुपर मार्ट में गए हों और वहाँ पे हर चीज़ के नाम इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे हों और आपको समझ बिल्कुल भी ना आ रहे हों? या कभी आपने ऑनलाइन शॉपिंग की हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सुर्ख लोबिया या राजमा जिसे हम उर्दू या हिंदी में कहते हैं उसका ऑर्डर करना हो और आपको उसके लिए प्रॉपर वर्ड नहीं मिल रहा हो, या कभी आपके दोस्तों ने कहा होगा कि तुम्हें बहुत ज़्यादा इंग्लिश आती है या तुम्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज है तो बताओ कि जलेबी को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, पकोड़े और समोसे को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, पान को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं। इसी तरह के अल्फाज वो आपसे पूछते हैं और आप कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। तो ये वीडियो फिर आपके लिए ही है कि उस कन्फ्यूजन का कभी भी शिकार ना हो और आपको वो लफ्ज़ आने चाहिए। बेशक आप उन्हें अंग्रेज़ी में यूज़ ना करें लोकल लैंग्वेज में या लोकल आप जब स्टॉल्स पे जाएं, लेकिन आपको एटलीस्ट उनका नॉलेज ज़रूर होना चाहिए। तो आज इस वीडियो का हम लोग आगाज़ करते हैं। ईटेबल वोकैबुलरी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने माइंड में एक सिनेरियो क्रिएट कर लें। उस सिनेरियो में आप किसी एक मार्ट या सुपर मार्ट के सामने खड़े हुए हैं और जब आप उसके अंदर इंटर होते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए हैं और हर एक स्टॉल पे एक चीज़ की डिफरेंट टाइप्स पड़ी हुई हैं। तो आप हर एक स्टॉल पे जाते हैं और वहाँ पे उनके नाम पढ़ते हैं। इस तरीके से आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज़ हो जाती है। तो आए हम सबसे पहले स्टॉल पे जाते हैं जो कि मीट का स्टॉल है, गोश्त का स्टॉल है। वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीट पड़े हुए हैं। सबसे पहले मुर्गे के गोश्त के मुतालिक देखते हैं। मुर्गे के गोश्त को हम लोग कहते हैं बेटा चिकन। मुर्गे के गोश्त को क्या कहते हैं? चिकन। गाय का गोश्त को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बीफ। गाय के गोश्त को क्या कहते हैं? बीफ। दुम्बे को इंग्लिश में कहते हैं फैट टेल्ड शीप। दुम्बे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फैट टेल्ड शीप। दुम्बे के गोश्त को या बकरे के गोश्त दोनों को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मटन। दोनों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मटन। फिर हम लोग बात करते हैं हिरन के गोश्त की। हिरन के गोश्त को हम इंग्लिश में कहते हैं वेनिसन। इंग्लिश में हम लोग इसे क्या कहते हैं? वेनिसन। इनकी वोकैबुलरी आपको आनी चाहिए। एटलीस्ट आज के जो एक हमारा कम्पिटिटिव वर्ल्ड बन चुका है, एक ग्लोबल विलेज बन चुका है, तो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए ऐसे वर्ड्स लाजमी आपको आने चाहिए जिसकी वजह से आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें। बेशक आप इसे उर्दू में बेशक आप कह सकते हैं कि बकरे का गोश्त मुझे चाहिए, लेकिन कभी आपका कोई फॉरेन फ्रेंड या ऐसा शख्स जिसको उर्दू या हिंदी नहीं आती उसके साथ कम्युनिकेट करना पड़ जाता है। इंटरनेट की बदौलत आज हम लोग एक ग्लोबल विलेज बन चुके हैं, तो इंटरेक्ट करने के लिए आपको इंग्लिश वोकैबुलरी में इन्हेंसमेंट करनी पड़ेगी। ऊँट का गोश्त जो है वो हमारी ज़्यादातर मशरक़ी वुस्ता में या अरब कंट्री खाया जाता है। तो जो ऊँट का जो गोश्त होता है बेटा, इसको सिंपली कैमल मीट या कैमल कहा जाता है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं है। सेम विद द रैबिट मीट। खरगोश के गोश्त को रैबिट मीट कहा जाता है या सिंपली रैबिट कहा जाता है। उसको लिए कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं दिया गया। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास फ़िश आ जाती है। मछली के गोश्त को मछली की टाइप के लिहाज से कहा जाता है, यानी कि मछली की जो टाइप है, फॉर एग्जांपल ट्राउट है, तो आप उसे सिंपली कह सकते हैं कि ट्राउट का जो वेट है, या आप उसे कह सकते हैं कि जो ट्राउट है उसका रेट क्या है, सोलेमन का रेट क्या है, या आप इसे उर्दू में भी जिसका नाम है या हिंदी में रहू, माशे, सिंघाड़ा। तो इस तरीके से आप उनसे पूछ सकते हैं कि इनके नाम क्या है। तो मछली के गोश्त का कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है। मछली की जो किस्म है, मछली की जो टाइप है, उसके अकॉर्डिंगली उसका नाम दिया गया है। फिर हम लोग बात करते हैं, जब हमने इन तमाम गोश्त को लिया, हमने कोई एक बकरे का गोश्त ले लिया, तो उसको जब हमने तैयार किया तो उसका शोरबा भी बनता है। बड़ा लजीज होता है, प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है। तो उस शोरबे को अंग्रेज़ी में हम ग्रेवी या ब्रोथ कहते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें दही की, दही को इंग्लिश में कर्ड या योगर्ट भी कहते हैं। अब कर्ड हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो देसी तरीके से हम लोग दही बनाते हैं उसे हम लोग कर्ड कहते हैं, और वो
दही जो हम फर्मेंटेशन या इंडस्ट्रियल लेवल पे बना रहे होते हैं उसे हम लोग योगर्ट कहते हैं। तो इसमें स्लाइड सा डिफरेंस था। फिर उसके बाद हम इमली पे बात करते हैं। इमली को हम कहते हैं टैमरिंड। इमली को क्या कहते हैं? टैमरिंड। चटनी को हम लोग केचप या सॉस कहते हैं। केचप या सॉस कहते हैं। अब केचप और सॉस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। केचप में डिफरेंट स्पाइसेस होती हैं और इसमें विनेगर होता है, जबकि सॉस में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। जो सॉस है उसमें सिंपली वो एक इंग्रेडिएंट ही ऐड होता है। अब फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं इमली की चटनी, तो हम क्या कह सकते हैं? टैमरिंड केचप उसे कह सकते हैं। इस तरीके से हमारी वोकैबुलरी इम्प्रूव होती है। अब नेक्स्ट हम वोकैबुलरी में इन्हेंसमेंट करते हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट स्टॉल पे जाते हैं। वो स्टॉल है ग्रोसरी आइटम्स का और दालों का। अब सबसे पहले वहाँ पे हमने जो चीज़ देखी वो देखी हम लोगों ने सुर्ख लोबिया, जिसे हम हिंदी में राजमा और कश्मीरी में हम पोठी की दाल भी कहते हैं। ये बड़ी मज़ेदार होती है, लजीज होती है और फ़नी वे में ये कहा जाता है कि अगर एक कश्मीरी को सुर्ख लोबिया या राजमा और दूसरी डिश में गोश्त की कोई आइटम ला के दे दें तो वो लाजमी राजमा को सिलेक्ट करेगा। ये बहुत मज़े की होती है। इसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रेड किडनी बीन्स। राजमा को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? रेड किडनी बीन्स। उसके बाद हम सफ़ेद लोबिया की बात करते हैं। जैसे राजमा होती है ये भी तकरीबन वैसी होती है, बट रंगत में या कलर में ये वाइट होती है और इसमें एक ब्लैक शेड बना होता है जिससे ऐसा लगता है कि इसकी आंख बनी हुई है। इसी वजह से इसे ब्लैक आई पीस भी कहा जाता है। इसी नाम का एक आपने म्यूज़िक बैंड भी देखा होगा। इसको साथ में हम काउ पीस भी कहते हैं। चने की दाल को हम लोग कहते हैं स्प्लिट बंगाल ग्राम। स्प्लिट बंगाल ग्राम चने की दाल, ये भी हम लोग डेली यूज़ करते हैं। सफ़ेद चने और काले चने, सफ़ेद चनों को हम लोग कहते हैं वाइट चिक पीस और काले चनों को हम लोग कहते हैं ब्राउन चिक पीस या हम इसे कहते हैं बंगाल ग्राम। तो काले चने और सफ़ेद चने का हमने भी देख लिया। उसी स्टॉल पे हम लोग जब थोड़ा आगे गए तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे मूंग की दाल पड़ी हुई थी और माश की दाल। मूंग की दाल को हम लोग कहते हैं ग्रीन ग्राम और माश की दाल को हम लोग कहते हैं ब्लैक ग्राम। अब इसी तरीके से जब हमने वहाँ पे देखा तो वहाँ पे सूजी भी पड़ी हुई थी और सूजी के ऊपर लिखा हुआ था सेमोलिना। सेमोलिना। तो इस तरीके से हमें सूजी की भी अंग्रेज़ी पता चल गई। तो वहाँ पे उसके सूजी के साथ तिली पड़ी हुई थी। तिली को हम लोग इसमें अंग्रेज़ी में कहते हैं सेसेमे। अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? सेसेमे। हल्दी को हम कहते हैं टर्मरिक। अंग्रेज़ी में हल्दी को हम लोग कहते हैं टर्मरिक। नमक को साल्ट और चीनी को शुगर, ये ऑलरेडी आप लोगों को पता है, तो इस पे हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। उसी जगह पे हमने देखा बाजरा और मकई भी पड़ी हुई थी। बाजरे को हम लोग कहते हैं मिलेट और मकई को हम लोग कहते हैं मेज़। जैसे हिंदी में या उर्दू में हम मेज़ कहते हैं ना टेबल को, इसी तरह मकई को अंग्रेज़ी में मेज़ कहा जाता है। मटर को हम पीस कहते हैं और ज़ाफ़रान को सेफ़रॉन कहते हैं। ज़ाफ़रान को क्या कहते हैं? सेफ़रॉन कहते हैं। ये हेल्थ डाइट के लिए भी होती है, बड़ी महंगी किस्म की जो है ये होता है, तो इसे ज़ाफ़रान को हम सेफ़रॉन कहते हैं। अचार, अचार को हम लोग अंग्रेज़ी में कहते हैं पिकल। अचार को अंग्रेज़ी में हम लोग क्या कहते हैं बेटा? पिकल। फिर उसके बाद मिर्च को हम कहते हैं पेपर। मिर्च को क्या कहते हैं? पेपर। मिर्च को हम लोग पेपर कहते हैं, पेपर कभी भी नहीं कहना, गलत प्रोनाउंस करते हैं। सिरके को हम लोग कहते हैं विनेगर। सिरके को हम लोग क्या कहते हैं? विनेगर। ओके डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टॉल की तरफ मूव किया। वहाँ पे थी इलायची। इलायची को हम लोग कहते हैं कार्डेमम। इलायची को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? कार्डेमम। और इलायची के अंदर के जो दाने होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं कम्फिट। इलायची दाने को हम लोग क्या कहते हैं? कम्फिट। उसके साथ ही मेथी पड़ी हुई थी। मेथी को हम लोग क्या कहते हैं? बकवीट। मेथी को क्या कहते हैं? बकवीट। आटा, आटे को इंग्लिश में आप लोग क्या कहते हैं? फ्लोर। बिल्कुल गलत, फ्लोर नहीं होता बेटा, फ्लावर लफ्ज़ होता है। एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है फ्लावर। इसी तरीके से मैदे को आप बोल के चेक करें, फाइन फ्लावर। फाइन फ्लावर बोलने होगा, फाइन फ्लोर नहीं बोलना, फाइन फ्लावर बोलना है यहाँ पे। इसके बाद लौंग, लौंग को हम कहते हैं क्लोव्स। उसके बाद नेक्स्ट जब हम लोग गए वहाँ पे एक जगह
तेल पड़ा हुआ था। तेल को आपको पता है ऑयल कहते हैं, मक्खन को हम बटर कहते हैं, पनीर को चीज़ कहते हैं। नेक्स्ट टाइम आप पिज़्ज़ा खाने जाएं तो वहाँ पे जाके उन्हें कह सकते हैं कि इसमें चीज़ और डालें, इससे ज़्यादा स्पाइसी हो जाता है, ज़्यादा मज़े का हो जाता है। पनीर का लफ्ज़ ख़त्म हो रहा है, चीज़ हमारे वोकैबुलरी में ऐड होता जा रहा है। उसके बाद बलाई, दूध के ऊपर जो बलाई आती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रीम। गंदम को हम कहते हैं वीट। रोटी को हम लोग कहते हैं चपाती, इसे इंडियन चपाती भी कहते हैं और टॉर्टेला भी कहते हैं। टॉर्टेला और चपाती में डिफरेंस सिंपली इतना है कि चपाती फाइन फ्लोर की बनती है और टॉर्टेला में मेज़ यानी कि मकई भी थोड़ी सी ऐड हो जाती है। आप किसी जगह पे चले जाएं जहाँ पे आपको रोटी कहना हो लेकिन वो चीज़ ना मिली हो, चपाती से भी काम ना चल रहा हो, तो टॉर्टेला कह दें तो आपका काम चल सकता है। फिर डबल रोटी, रोटी के बाद डबल रोटी, डबल रोटी को हम लोग कहते हैं ब्रेड, डबल रोटी को हम लोग बेटा क्या कहते हैं, ब्रेड। फिर उसके बाद केक को इंग्लिश में भी केक ही कहा जाता है या उर्दू में भी हम लोग इसे केक ही कहते हैं। बिस्किट को भी बिस्किट ही कहा जाता है। अंडे को एग कहते हैं, ये भी ऑलरेडी आपके वोकैब में ऐड है, इन बातों पे हम लोग टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। मुरब्बे को जैम कहते हैं, जब 3-4 फ्रूट्स को आपस में मिलाया जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जैम। गुड़ को जैगरी कहते हैं, गुड़ को जैगरी कहते हैं। दलिए को पोरिश कहते हैं, साबूदाना को सैगो कहते हैं, साबूदाना को सैगो कहते हैं। शहद को हनी कहते हैं, ऑलरेडी पता है। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट स्टॉल पे गए हैं, वहाँ पे थोड़ी डिफरेंट आइटम थी और ये थोड़ी हमारे लिए मुश्किल है, हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी। नेक्स्ट स्टॉल पे जब गए हैं वो था मिठाइयों का स्टॉल कहते हैं, मिठाई को हम लोग क्या कहते हैं, स्वीट्स। स्वीट्स के बाद हमने जब देखा तो वहाँ पे एक लस्सी का भी स्टॉल लगा होता, लस्सी को हम इंग्लिश में कहते हैं वे। अब ये जो वोकैबुलरी है ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलनी, ये यहाँ पे ही मिलेगी, इस चैनल पे ही मिलेगी, इस वीडियो में ही मिलेगी। लस्सी को हम लोग क्या कहते हैं, वे। पान को हम कहते हैं बीटल, पान को क्या कहते हैं, बीटल। पकोड़े को हम कहते हैं फ्रीटर्स, पकोड़ों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्रीटर्स। आपसे कोई पूछ लेता है पकोड़े की इंग्लिश क्या है तो आप उसे बता सकते हैं, भाई मुझे मालूम है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं चैनल को डेली सब्सक्राइब करता हूँ, डेली वॉच करता हूँ, तो मुझे पता है पकोड़ों को क्या कहते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में पकोड़ों को कहते हैं फ्रीटर्स। उसके बाद गोलगप्पे, इसके बाद हम लोग समोसे की बात करते हैं। पकोड़े और समोसे ये एक दूसरे के साथ साथ हैं। बारिश का मौसम हो जाए, सर्दियां हो तो ये ज़्यादा खाने होते हैं, ये ज़्यादा मज़ा देते हैं। तो पकोड़े को हम लोग कहते हैं फ्रीटर्स और समोसे को हम लोग कहते हैं पैटी। इसके बाद गोलगप्पे के मतलब आ जाते हैं। गोलगप्पे को इंग्लिश में कहते हैं क्रिस्पियर ईटन या इंडियन वाटरली बॉल। ये दोनों लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल होते हैं, क्रिस्पियर ईटर या इंडियन वाटरी बॉल्स, ये गोलगप्पों को कहा जाता है। इसके अलावा जो लास्ट में हम लोग बात करते हैं वो है जलेबी की। जलेबी को कहते हैं फनल केक, इसे क्या कहते हैं, फनल केक। एक्चुअली अमेरिका में भी इस तरह की बनती है तो उसे अमेरिकन फनल केक कहा जाता है और जो हमारे यहाँ पे लोकली जलेबी बनती है इसको हम लोग कहते हैं इंडियन फनल केक। तो आज आपने ये 60 ईटेबल्स वोकैबुलरी को इम्प्रूव किया है हमारे साथ, तो आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपकी लाइफ में आपकी वोकैबुलरी थोड़ी इनरिच हो गई है। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव करने के डिफरेंट वेज पे बात करेंगे। एक सेंटेंस ले लें, मुझे मिठाइयों में जलेबी बहुत पसंद है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।